डेरिवेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव। तो देखो ये वेव जा रही है इधर, ठीक है, यहाँ पर बाउंड्री है दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली, ठीक है ना। यहाँ पर बाउंड्रीज है, K1 इधर का मीडियम है, इधर का K2 है, और इस बाउंड्री पर सेपरेट हो रहा है मीडियम दोनों। अगर इंसिडेंट वेव कितनी है, ए आई साइन ओमेगा टी माइनस K1x है, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट वेव है ए आई साइन ओमेगा टी माइनस K1x। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया मैंने, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है। तो इसमें इंसिडेंट वेव है ए आई साइन ओमेगा टी माइनस K1x, ये इक्वेशन है। अब मैंने बोला लेट एम्पलीट्यूड, और मेरे को नहीं पता अब क्या आएंगे एम्पलीट्यूड, मैंने कुछ मान लिया कि रिफ्लेक्टेड का जो होता है ए आर होता है, और जो रिफ्रैक्टेड है आगे जाने वाली उसका ए टी एम्पलीट्यूड है, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो इक्वेशन क्या लिख देंगे, रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड वेव उल्टी जा रही है, बाउंड्री एक्स इक्वल टू जीरो पर है, ध्यान रखो, ठीक है ना। बाउंड्री मैंने एक्स इक्वल टू जीरो पर मान रखी है, तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, हो जाएगी प्लस आ जाएगा, और ट्रांसमिटेड में माइनस ही रहेगा क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ चलती रहेगी। बट रिफ्लेक्टेड का, अरे क्या लिख दिया मैंने, रिफ्लेक्टेड का ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड का K1 वही है, और ट्रांसमिटेड का K1 से क्या हो गया, K2 हो गया, क्योंकि मीडियम चेंज करते हैं, ओमेगा वही है, बट ओमेगा बाई वी होता है के की वैल्यू। के की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा बाई वी होता है, तो के चेंज हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो अब आपको निकालना है, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कैसी भी हो, ठीक है ना, वेव कैसे भी बन रही हो, मान लो इस तरह से कुछ बन रही हो वेव की, किसी भी टाइम पर जो भी शेप रहेगी, तो इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये सेपरेशन वाला जो पॉइंट है दोनों मीडियम को, दोनों का वेक्टर सम होगा। किस किस का, आपके इधर क्या होगा, इधर तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव मिलेंगी, और उधर केवल ट्रांसमिटेड वेव होगी। इधर तो इधर से वेव भी तो आ रही है और रिफ्लेक्टेड भी, तो दोनों मिलके ही तो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेंगी। बट पॉइंट तो एक ही है, एक पॉइंट का दो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी नहीं हो सकता। तो जो लेफ्ट साइड है वो तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के कॉम्बिनेशन से डिस्प्लेसमेंट कितना बता रही है, वाई आई प्लस वाई आर बता रही है, और जो ट्रांसमिटेड वेव है वो डिस्प्लेसमेंट कितना बता रही है, वाई टी बता रही है, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो फ्रॉम 1 to 3, इसे मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, कि ए आई साइन ओमेगा टी इक्वल टू ए आर साइन ओमेगा टी, और इसकी जगह लिख दो ए टी साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू जीरो पर, इसमें आपने एक्स इक्वल टू जीरो डाल दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये वाई आई वाई आर और वाई टी, तो एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई आई प्लस वाई आर इक्वल टू वाई टी, क्योंकि वहीं पे एक ही पॉइंट है और दोनों से हो रहा था, ऐसा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट अलग हो, ठीक है। तो आप इसमें सब में वैल्यू उठा के देख लो, तो पहली इक्वेशन आ गई, इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड प्लस रिफ्लेक्टेड का इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ ऑल्सो एट बाउंड्री शेप ऑफ द वेव विल बी कॉन्टिन्यूस। अब कैसी भी शेप बने, कुछ तो शेप बनेगी इसकी बाउंड्री पर, तो टेंजेंट तो आएगी उसकी, टेंजेंट में भी वही है कि आपका अगर वाई आई प्लस वाई आर इक्वल टू वाई टी है, आप इसका डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। वाई आई प्लस वाई आर इक्वल टू, एक तो वाई टी आ गया आपका, और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि स्लोप, या तो इसी के डिफरेंशिएशन समझ लो, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो डी वाई आई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई आर बाई डी एक्स इक्वल टू डेल वाई टी बाई डेल एक्स आ जाएगा। और फिर वही एक्स इक्वल टू जीरो डाल दोगे, वाई आई वाई आर वाई टी थे, आपने डिफरेंशिएट किया इनको, ये इक्वेशन निकल के आ गई, एक्स इक्वल टू जीरो डाल दिया, ठीक है। तो तीनों की वैल्यू ये आ गई, इसको उठा के आपने सिक्स इक्वेशन में रिप्लेस कर दी। डिफरेंशिएशन में देखो, यहाँ पर पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, फिर रिफ्लेक्टेड का कर रहे हो, तो यहाँ प्लस आ गया, तो इसलिए प्लस माइनस का कोई डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का जब आप डिफरेंशिएट करोगे, तो अब आप इस स्लोप कंटिन्यूएशन वाली इक्वेशन में रख दो, कितना आ जाएगा, माइनस K1 ए आई ए आर K1 माइनस K2 ए टी। तो ये सेकेंड इक्वेशन रिलेशन आ गया आपका इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के एम्पलीट्यूड में, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये दो रिलेशन आएंगे। तो मेन बात ये है कि आपसे डेरिवेशन तो कोई नहीं पूछेगा, और पूछे तो है, पूछेगा कोई नहीं फिर भी, लेकिन बहुत सिंपल है कि आपने एक बार डिस्प्लेसमेंट सेम कर दिया, एक बार स्लोप सेम कर दिया दोनों तरफ से, और बहुत ही सिंपली सॉल्व होके आपके पास ये रिलेशन आ गए हैं। तो इसको आप लिख लो बेटा, ये नहीं भूलना है कभी, ये कभी यूज हो सकते हैं कि अगर इसमें वेलोसिटी इतनी है, इसमें वेलोसिटी इतनी है मीडियम में, तो बताइए रिफ्लेक्टेड की एम्पलीट्यूड कितना होगा और ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड कितना होगा।
देखो इससे अब अपने आप नेगेटिव आ गया है। तो इसका मतलब जो रिवर्स वेव है वो क्या है, उसकी फेज चेंज हो गई। अगर वी टू मान लो कम हुआ, ठीक है ना, वी टू अगर कम हुआ तो ये क्या हो गया, रेयर। वी टू किस में था आपका, वी वन वी टू ऐसे था ना, कहाँ बनाया था, ये था। ये आपका मान लो वी वन है और इसमें वेलोसिटी वी टू है, तो ये डेंसर है तो वी वन इज ग्रेटर देन वी टू। ठीक है ना, अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट कर रही है, तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट कर रही है, वी वन अगर वी टू से ज़्यादा है तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, ये रेयर डेंसर बनाए, इसका मतलब इसमें स्पीड इससे ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्या आ रहा है, वी टू माइनस वी वन अगर आपका ज़्यादा है, ये क्या हो गया, हाँ अगर आपका वी वन अगर ज़्यादा हो गया तो ये अपने आप नेगेटिव आ जाएगा ना। ठीक है ना, तो इसलिए आपका जो फिक्स एंड रिफ्लेक्शन होता है उसमें फेस का पाई का डिफरेंस मानते हैं, तो आपको फिर ये पॉजिटिव में लिखना है, एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। आ गया इसका मतलब हमने गलत मान लिया था। ठीक है ना, तो नेगेटिव हो गया इसका, ये हमेशा देखो पॉजिटिव आ रहा है, इसमें थोड़ी नेगेटिव का चांस। ठीक है, तो आप फाइनली रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड पूछे तो आप पॉजिटिव मेंशन करें, बट इससे आपको अपने आप नेगेटिव आएगा। तो आप याद रख लें इस फार्मूले को, वी टू माइनस वी वन इंटू ए आई अपॉन वी वन प्लस वी टू, और ट्रांसमिटेड का है टू वी टू इंटू ए आई अपॉन पी वन प्लस वी टू, ये ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, रिफ्लेक्टेड का और ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड्स रिलेट करने में इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड से, बताइए। ठीक आ रहा है बिल्कुल ये, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के एम्पलीट्यूड को रिलेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको बिल्कुल भी। हाँ तो ये आप लिख लीजिए, अभी फार्मूला भी यूज कर सकते हैं अपन इनको, वी टू माइनस वी वन अपॉन वी वन प्लस वी टू इंटू ए आई। बस ये ध्यान रखना है मीनिंग, कि अगर मीडियम चेंज हो रहा हो तो फिर एक वेव अगर इधर जा रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है तो ट्रांसमिट हो रही है, तो उनके एम्पलीट्यूड्स में क्या रिलेशन है। ठीक है ना, वी टू माइनस वी वन अपॉन वी वन प्लस वी टू इंटू ए आई, और ट्रांसमिटेड का है टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू इंटू ए आई। तो ये कॉन्टिन्यूटी से लिख दिया है बस, पॉइंट की जो पॉइंट वहाँ बन रहा है, बाउंड्री का जो पॉइंट है, उसमें एक तो डिस्प्लेसमेंट ऐड करके इक्वल कर दिया, एक में स्लोप उसके बराबर कर दिया, अपने आप ये निकल के आ गया रिलेशन। ठीक है ना, अब आगे यूज कैसे करना है इसको देख